हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलता है व्हीकल इंश्योरेंस एंड मनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दोस्तों, यूट्यूब पे शेयर मार्केट पे बहुत सारे वीडियो है, सब में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स और कैलकुलेशन के बताते हैं। लेकिन आप एक बिगनर्स हैं, एक स्टूडेंट हैं, या शेयर मार्केट में पूरा न्यू है और आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत इच्छा है, लेकिन आप डरते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, कहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, या मेरे को रिसर्च नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आता, चार्ट पढ़ना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 10 टिप्स या स्टेप्स बताऊंगा। अगर उसको आप ध्यान से यूज करेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस बहुत ही कम है और जो रिस्क रहता है वह भी बहुत मिनिमाइज हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप्स है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो छोटा अमाउंट से शुरू कीजिए। भले आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, इसमें कोई भी नहीं बता सकता क्या मार्केट का क्या होगा, या प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको इसका एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो अगर आपका 10 लाख आपके पास है तो एक साथ 10 लाख शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। हमेशा छोटा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इसका रिलेटेड मेरा सेकेंड टिप्स है SIP, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जो भी आपके पास बल्क में पैसा है उसको छोटा छोटा अमाउंट करके आप रेगुलरली हर महीने, हर 7 दिन में, हर 15 दिन में या हर 6 महीने रेगुलर इंटरवल में आप उसको इन्वेस्टमेंट करिए। जिससे क्या होगा, आपका जो मार्केट फॉल में भी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा और आपका एक सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बना रहेगा और इसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, कभी भी एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और जो भी अमाउंट आपको स्मॉल अमाउंट में रेगुलर इंटरवल में आप डालते रहिएगा। तीसरा है इन्वेस्ट इन मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर्स मतलब अब जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें या जिस टाइप का भी आप स्टॉक खरीदें, उसके ग्रुप का जो लीडर है, मतलब उनके कंपनियों के अंदर जो सबसे बड़ा कंपनी है उस पे हमेशा आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे समझिए कि अगर कोई कंपनी अगर उस सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है तो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है, इसीलिए वो बड़ा कंपनी है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिस्क बहुत घट जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए बैंक्स का, तो बैंक्स में HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है एक प्राइवेट सेक्टर का, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा मार्केट लीडर्स को ही सिलेक्ट कीजिए, शुरुआत में छोटा कंपनी को छोड़ दीजिए। चौथा है मेक ए ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। मतलब आप कभी आपका एक इन्वेस्टमेंट या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई एक स्टॉक में ही करके रेगुलरली उसी में कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो मतलब आप कुछ कंपनियों को ले लीजिए, 10 कंपनी हो सकता है, 15 कंपनी, अच्छा कंपनी को आप अपने लिस्ट में रखिए और 15 कंपनी में सेम अमाउंट ही आप इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपका रिस्क बहुत घट जाता है। नेक्स्ट है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अब एक सेक्टर में, जैसे एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, एक FMCG सेक्टर हो गया, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आपके ग्रुप में जो भी स्टॉक है सब एक ही सेक्टर का हो। तो अब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर, IT सेक्टर। हर सेक्टर में कुछ कुछ स्टॉक आपके ग्रुप में रखिए। तो जब भी मार्केट किसी सेक्टर का डाउन आता है या किसी सेक्टर का अप आता है तो आपका रिस्क बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग। मैं पहले मेरे वीडियोस में भी हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट से कभी शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो गलतफहमी में कभी भी मत रहिएगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। तो हमेशा आप ये सोचिए कि आप जो भी स्टॉक खरीदे हैं कम से कम 4-5 साल के लिए ही प्लानिंग कीजिए, तो ही आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। क्योंकि मार्केट अप डाउन रहता ही रहता है। किसी किसी साल मार्केट साइडवे में रहता है, मतलब बढ़ता घटता भी नहीं है।
तो हमेशा अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है डोंट पैनिक इन मार्केट फॉल। कभी भी मार्केट जब गिरता है, जैसे अभी देख रहे हैं वार के कारण मार्केट गिर गया था, तो पैनिक होकर आप सेल मत कीजिएगा। तब अगर सेल करते हैं तो हमेशा लॉस ही आपको मिलेगा। या मार्केट कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो पैनिक होकर बेच मत दीजिएगा। तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस रखिएगा, और अगर उतना ज़रूरी ना है तो स्टॉक बेचिएगा नहीं। और कभी भी मार्केट फॉल में पैनिक होके या डर के क्या मेरा मतलब पूरा डूब जाएगा पैसा, ये सोच के कभी भी बेच मत दीजिएगा। अगर अच्छा स्टॉक आप खरीदे हैं तो हमेशा वो आगे जाके अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो हमेशा पेशेंस रखिएगा। लर्न फ्रॉम अदर्स नॉलेज बट इन्वेस्ट ऑन योर नॉलेज। दोस्तों, जितना भी आप देखेंगे बहुत न्यूज़ आता है, यूट्यूब पे भी आपको बहुत वीडियो मिल जाएगा कौन सा स्टॉक खरीदें या कौन सा बेचें, जो भी है हमेशा उनको सुनिएगा और उससे सीखिएगा, और आंख बंद करके उनके हिसाब से कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपको जिस कंपनी को अच्छा लगता है, आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंट हैं ये अच्छा काम करेगा, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे सुनिए, सबसे नॉलेज लीजिए, लेकिन इन्वेस्ट अपने रिस्क पे करिएगा। नेक्स्ट है अवॉइड पेनी स्टॉक। दोस्तों, पेनी स्टॉक क्या होता है? जो छोटा कंपनी रहता है उसमें क्या होता है, बहुत रिस्क फैक्टर रहता है। जो बड़ा इन्वेस्टर हैं वो बहुत रिसर्च करके उन पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और सेफ रहना चाहते हैं तो कभी भी पेनी स्टॉक्स मतलब छोटा कंपनियों में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ऑलवेज चेक योर रिस्क प्रोफाइल, मतलब हमेशा आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो देखिए। आपके जो भी इनकम है, आप जितना भी सेविंग किए हैं उसमें से देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना तो थोड़ा रिस्की ज़रूर रहता है। तो कभी भी आपका जो भी पैसा कमाते हैं या जो भी सेविंग करते हैं, टोटल पैसा मत डालिएगा। ये आपके एज पे ऊपर भी डिपेंड है। जैसे आप यंग हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। आप थोड़ा ओल्ड एज में हैं तो आपको रिस्क कम चाहिए, तो आप स्टॉक भी चूज कर सकते हैं उस हिसाब से। जैसे कुछ रिस्कलेस स्टॉक होता है जो डिविडेंड भी पे करते हैं, लेकिन वो ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो हमेशा पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस टाइप का स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं 10 टिप्स दिया हूँ, इसमें आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए या कुछ रिसर्च नहीं चाहिए। ये एक बेसिक है। अगर आप बिगिनर्स हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये 10 स्टेप को अगर मान लेंगे तो आपका जो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। अब इजीली विदाउट कोई नॉलेज, स्टडी या कोई चार्ट, कोई कंपनी को ज़्यादा जाने हुए या ज़्यादा उसमें स्टॉक मार्केट में ना घुस के भी आप पैसा कमा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जो भी ये चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी स्टॉक का मैं नाम ले रहा हूँ वो भी बस एजुकेशन के लिए ही आपको बता रहा हूँ। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हमेशा अपने रिस्क पे ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज और भी लोगों को पहुँचना चाहिए। थैंक यू।